आज हम करेंगे क्लास 9th का कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर नंबर 2 का पैसेज नंबर 2। कल हमने स्टार्ट किया था कि किस तरह से एवलिन जो है उसको प्रॉब्लम आई पढ़ते हुए और फिर आगे क्या होता है आइए देखते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना, हार मानना। एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपना जीवन जिएगी भले ही उसे सुनाई देना बंद हो गया हो। एंड परस्यू, परस्यू मीन्स कंटिन्यू, आगे लगातार जारी रखेगी हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone। ये जो जाइलोफोन है ये भी एक संगीत का यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना सीखेगी, वो भी इसको प्ले करेगी, खेलेगी, बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अधिकतर जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि कैसे एक बहरी लड़की इसको बजा पाएगी। उसको हौसला देने के बजाय डिस्करेज किया, उसका हौसला कम करने की कोशिश की, हतोत्साहित किया। एक होता है प्रोत्साहन देना और एक होता है हतोत्साहित करना, उसका उत्साह कम करना। बट परक्यूशनिस्ट, एक परक्यूशनिस्ट था, तबला बजाने वाला था, नाम था उसका रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसने उसकी शक्ति को पहचाना, देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। 2 बड़े ड्रम बजाना शुरू कर दिया, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट पर, एक तेज बजाया और एक कम आवाज में बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें सुनाई नहीं देता। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और देखो तुम्हें ये म्यूजिक कैसे महसूस होता है। जैसा कि कल हमने बात किया था कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, उसके बाद कान, उसके बाद जीभ या टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और 5वां जो हम अपने हाथ या पैरों से या स्किन से महसूस करते हैं, त्वचा। तो कहता है कि एक तुम्हारी सेंस जो है कम हुई है तो तुम बाकी सेंस से ट्राई करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर डर्म फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट होती है कमर, कमर के ऊपर मुझे बड़े ड्रम की धड़कन सुनाई दी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर के नीचे से मुझे छोटे ड्रम की आवाज महसूस हुई। अब आइए इसी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू एवलिन? एवलिन हैड lost her hearing capacity. Evelyn had lost her hearing capacity. कल आया था लेसन में कि जब वो 8 साल की थी तो उसे सुनना कम हो जाता है और 11 साल तक उसे सुनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज शी डिटरमाइंड टू? शी, उसके बाद वाज डिटरमाइंड टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, उसने निश्चय किया कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। हु वाज रॉन फॉब्स? अभी ऊपर पैराग्राफ में आया था कि रॉन फॉब्स वाज अ परक्यूशनिस्ट या म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, जो उनके स्कूल में म्यूजिक सिखाता था। What did he inspire Evelyn for? किसके लिए प्रेरणा दी? He
डिड और इंस्पायर को जोड़ के इंस्पायर्ड आ जाएगा, डी लग जाएगा। ही इंस्पायर्ड एवलिन फॉर लर्निंग म्यूजिक, कि आप म्यूजिक सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ही आस्क एवलिन टू हियर म्यूजिक, उसने क्या कहा। ही डिड और आस्क को मिला के सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड एवलिन टू हियर म्यूजिक, नोट लगा देना कि म्यूजिक को सुनने की जरूरत ही नहीं। ही आस्क्ड एवलिन नॉट टू हियर म्यूजिक, NOT, नॉट टू हियर म्यूजिक बट टू फील या सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरी तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। और दो क्वेश्चन हमारे वही कल वाले भी रहेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर। और दूसरा था कि हमारे इस लेसन की जो राइटर है शी इज डेबोरा काउले, ये लेडी है जिसने ये एवलिन ग्लोनी के बारे में लिखा है। और वो जो है उनका जन्म जो है इंडिया में हुआ था, लेकिन बाद में वो कनाडा टोरंटो चली गई। इंग्लिश उन्होंने वहाँ से पढ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो, और उसके बाद कनाडा की राजधानी ओटावा में जॉब के लिए चली जाती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से राइट कर ले कॉपी में और लर्न कर लेना। थैंक यू वेरी मच।